श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को सुनाई पाप अंकुशा एकादशी व्रत कथा। हिंदू धर्म में एकादशी का विशेष महत्व है। हर मास के कृष्ण और शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को व्रत रखा जाता है और हर एकादशी का अपना अपना महत्व है। ऐसे ही अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को पाप अंकुशा एकादशी के नाम से जानते हैं। मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ साथ व्रत रखने का विधान है। मान्यता है कि इस दिन व्रत रखने से जातक की पीढ़ियों तक के पापों से मुक्ति मिल जाती है और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। अगर आप भी पाप अंकुशा एकादशी के दिन व्रत रख रहे हैं तो इस व्रत की कथा का पाठ अवश्य करें। इससे आपकी पूजा संपूर्ण होगी। आइए जानते हैं पाप अंकुशा एकादशी की व्रत कथा। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे भगवान, अश्विनी शुक्ल एकादशी का क्या नाम है? आप कृपा कर इसकी विधि और फल बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे युधिष्ठिर, पापों का नाश करने वाली एकादशी का नाम पाप अंकुशा एकादशी है। हे राजन, इस दिन मनुष्य को विधि पूर्वक विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं, हम आपको पाप अंकुशा एकादशी की कथा सुनाते हैं कि प्राचीन समय की बात है। विंध्याचल पर्वत पर एक बहुत ही क्रूर बहलिया रहा करता था। उसका नाम क्रोधन था। उसने जीवन भर निर्दोष पशु पक्षियों और जीवों की हत्या की थी। इसके साथ ही वह हिंसा, लूटपाट, गलत संगत रखता था। लेकिन उसे अपनी मौत से बहुत डर लगता था। बुरे कर्मों में जीवन व्यतीत करने की वजह से जब उसका अंत समय आ गया तो यमराज के अति भयानक दूत उसे अपने साथ नरक ले जाने के लिए आ गए। जब उसे यमदूत दिखने शुरू हो गए तो वह समझ गया कि अब उसका अंत करीब है। तब वह ऋषि अंगारा के आश्रम पर पहुंचा। वहां जाकर उसने ऋषि से प्रार्थना की कि आप मेरी सहायता कीजिए। तब ऋषि अंगारा ने उससे कहा कि पहले तुम यह संकल्प लो कि तुम श्री हरि की शरण में हो और फिर अश्विनी मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी तिथि यानी पाप अंकुशा एकादशी के दिन व्रत रखना। इससे तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, जिससे तुम्हें नरक नहीं भोगना पड़ेगा। ऋषि के कहने पर क्रोधन ने इसी विधि से व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसे यमराज के दूतों से मुक्ति मिली और श्री हरि की शरण प्राप्त हुई। तब से ही पाप अंकुशा एकादशी का व्रत किया जाने लगा। जो लोग अपने पापों से मुक्ति पाना चाहते हैं उन्हें इस दिन व्रत करना चाहिए। आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो
तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।